16 श्राद्ध प्रारंभ हो गए हैं। इस दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज और दान कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, चींटी, कौए आदि को आहार देने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में इसके महत्व को बताया गया है कि क्यों श्राद्ध में पंचबलि कर्म किया जाता है, करना चाहिए। पंचबलि कर्म के अंतर्गत ही उपयुक्त पशु पक्षी को आहार प्रदान किया जाता है। आखिर क्यों, आइए जाने। सबसे पहले हम पंचबलि कर्म के बारे में जानते हैं। श्राद्ध में पंचबलि कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ बलि देने से नहीं बल्कि भोजन कराने से है। श्राद्ध में गो बलि, स्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलिक आदि कर्म किया जाता है। हमारे पितृ किसी भी योनि में हो सकते हैं, इसलिए पंचबलि कर्म किया जाता है। गोबलि अर्थात गाय को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। घर में पश्चिम दिशा में गाय को महुआ या पलाश के पत्तों पर गाय को भोजन कराया जाता है तथा गाय को गो भयो नमः कहकर प्रणाम किया जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। गाय को समृद्धि का मूल स्रोत भी माना गया है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखती है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से गुरु और शुक्र बलवान हो जाते हैं और घर में धन समृद्धि बढ़ती है। स्वान बलि अर्थात कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ता आपके राहु केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत, भूत प्रेत आदि से रक्षा करता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलाई जाती है। काकबलि अर्थात कोए के लिए छत या भूमि पर भोजन परोसा जाता है। कहते हैं कि कोआ यमराज का प्रतीक माना जाता है। यमलोक में ही हमारे पितृ रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोओं को देवपुत्र भी माना गया है। को भविष्य में घटने वाली सभी घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता है कि इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी या वृद्धावस्था से भी इसकी मृत्यु नहीं होती है। इसकी मृत्यु केवल आकस्मिक कारणों से ही होती है। जिस दिन किसी कोई की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई भी साथी भोजन नहीं करता है। कहते हैं कि यदि कौआ आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझो कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और तृप्त हैं। यदि नहीं करे तो समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे बेहद नाराज और अतृप्त हैं। इसलिए मित्रों, श्राद्ध पक्ष में कोए को भोजन अवश्य कराएं, तभी आपका श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। पिपलिक आदि से मतलब है यहाँ चींटी मकोड़ों को भोजन कराने से है। चींटी मकोड़ों को पत्तों पर भोजन कराया जाता है, परोसा जाता है और साथ ही उनके बिल भी जहाँ आपको नजर आए वहाँ भोजन को चूरा चूरा कर डाल दिया जाता है। ऐसा करने से आपके सभी संकट मिट जाते हैं। घर में और परिवार में सुख और समृद्धि का वास आता है। देवबलि अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर से बाहर उचित स्थान पर रख दिया जाता है। तो मित्रों, अगर आप अपने श्राद्ध को पूर्ण बनाना चाहते हैं, सभी फलों से अपने आप को युक्त चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दें, आपके श्राद्ध का पूरा फल आपको मिले, तो मित्रों ये सभी कर्म करें। इन सभी जानवरों को दैनिक जीवन में भी आप भोजन परोसें। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।